गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आज कार्तिक पूर्णिमा पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यह दिन हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन क्यों माना जाता है। वैसे तो यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 2079 चल रहा है और यह 9वां महीना होता है, परंतु वैदिक गणना के हिसाब से इसे प्रथम महीना माना जाता है साल का। चूँकि इस महीने आकाश बिल्कुल ही साफ होता है, ज्योतिषीय गणना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। अतः वैदिक गणना में इसे साल का प्रथम महीना माना जाता है। और अगर 9वां महीना भी माने तो 9 सबसे बड़ा पूर्णांक है, इसलिए लौकिक जगत के लोग भी इसे पहला महीना मानने से इनकार नहीं करते। हमारे यहाँ बरसात के बाद लाखों जीव कीट पतंग उत्पन्न हो जाते हैं, पानी दूषित हो जाता है और इसके निवारण के लिए आश्विन और कार्तिक महीने में कई सारे त्यौहार होते हैं। जैसे नवरात्रे में हम लोग 9 प्रकार के औषधियों का पूजन करते हैं ताकि बदलते हुए मौसम के हिसाब से हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र मजबूत रहे, बना रहे। उसके बाद हम लोग अमावस्या में दीपावली मनाते हैं, जिसमें हम लोग दीप जलाकर कीट पतंगों को ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर रवि पूजा होता है, सूर्य उपासना करते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जैसे बिहार यूपी में खासकर रवि षष्ठी, फिर रवि सप्तमी। इन त्योहारों के द्वारा सूर्य का पूजन करते हैं और पूरे कार्तिक मास में तरह तरह के स्नान तीर्थ का प्रावधान बनाया गया है, जिससे हम अपने शरीर को वर्षा के दौरान हुए मल से मुक्त करें और आने वाले शीत ऋतु के लिए अपने प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। तो जैसे ही कार्तिक मास खत्म होता है, आश्विन ये मार्गशीर्ष महीना शुरू होता है। मार्गशीर्ष महीने के बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, मतलब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। चूँकि ये महीना वैज्ञानिकों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, खगोल शास्त्री आकाशीय गणना करते हैं। इस महीने किसान फसल भी उगाते हैं और इस महीने मौसम बिल्कुल ही अनुकूल होता है। वैचारिक लोगों के लिए चिंतन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, अग्रगण्य होता है। इसीलिए लोग इसे अग्रगण्य महीना या अगहन महीना भी बोलते हैं। इस पूरे महीने आपकी मानसिक चेतना चरम पे होती है। तो इस महीने की शुरुआत हम गंगा स्नान के साथ करते हैं। आज के दिन ही गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस पूरे महीने आपको मालूम चलेगा, शुक्ल एकादशी जब आती है इस महीने की, उस दिन ही गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। इस महीने के शुक्ल पंचमी के दिन राम का विवाह हुआ, जिनका पूरा जीवन समस्याओं से घिरा रहा। उनके जीवन में आनंद का स्पंदन इसी माह में हुआ, इसलिए उनके जीवन में भी यह महीना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इस महीने की शुरुआत हम लोग गंगा स्नान के साथ करते हैं, क्योंकि हम लोग गंगा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जहाँ भी नदी जलाशयों का स्रोत है, लोग वहाँ पे जलों में स्नान करते हैं। क्योंकि चांद इस दिन साल में सबसे बड़ा चांद उदीयमान होता है इसी महीने में। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और हमारे वेदों में जिसको अंग्रेजी में साइंस और हिंदी में विज्ञान कहते हैं, चांद को जल का देवता कहा गया है। और सारे जीव के शरीर में जल की एक अधिक मात्रा होती है। इंसानों में भी 71%, कई सारे जीव तो 90 से 95% जल से बने होते हैं। और चांद जब धरती के नज़दीक होता है तो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। सारे जलाशयों के जल ऊपर की ओर जाते हैं, समुद्रों में ज्वार उठता है और इस कंपन से उसके जो मल होते हैं वो तल में जमा हो जाते हैं और पानी बिल्कुल ही अपने विशुद्ध रूप में होता है। उस जल में स्नान करने से शरीर और बुद्धि बिल्कुल तरोताज़ा हो जाती है और हमारे शरीर में भी चूँकि जल की मात्रा है, हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। और ये लोग बताते हैं, सामान्य लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कि इस दिन स्नान करने से पूरे साल के पाप नष्ट हो जाते हैं। जबकि इसका वैज्ञानिक आशय यह है कि हमारी मानसिक शुद्धि हो जाती है, जिससे पूरे साल हम पूरी तरह से चार्ज रहते हैं, बिल्कुल मानसिक तौर पे मजबूत रहते हैं। और फिर इस महीने बेहतरीन तरीके से इसका आनंद लेते हैं और शीत ऋतु के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यह माह इसीलिए भी अग्रगण्य माना जाता है और इसको हम अगहन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर और भी इस तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।